श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 19 जनवरी 2025 यानी रविवार को पड़ रही है माघ महीने की षष्ठी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो रविवार षष्ठी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक छुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस रविवार षष्ठी तिथि के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 19 जनवरी रविवार षष्ठी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो। पर अगर आपने इस माघ महीने के रविवार षष्ठी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस माघ महीने के रविवार षष्ठी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह माघ महीने के रविवार षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस रविवार षष्ठी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक छुटकी काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक छुटकी काला तिल वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार षष्ठी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है।
और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देख, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु रविवार षष्ठी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, आज का यह पूरा ही वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपायों के बारे में जानने वाले हैं। गुरुजी के यह उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है आपकी विशेष मनोकामना को परिपूर्ण करने वाला है। कोई ऐसी मनोकामना है जो कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के व्रत कर लिए हैं, लेकिन अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो फिर आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो हर बार की तरह आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र जो है वह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। ये सभी सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर के आए हैं, आप सभी को पता है बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं और बेलपत्र की जो सबसे आगे वाली बड़ी पत्ती होती है, तो इसी पत्ती पर आपको चिकनी साइड पर शहद का लेपन अच्छे से कर देना है। यानी कि आपको आगे वाली पत्ती पर शहद का लेपन करते जाना है और आपको लगातार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब इस बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन की इस प्रकार की मनोकामना है जो कई प्रकार के व्रत उपाय करने के बावजूद भी परिपूर्ण नहीं हो पाई है। मेरे जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा समस्याएं रहती हैं, जीवन में व्यापार की बहुत ही ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है, मकान और जमीन से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं।
किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो उस मनोकामना को आपको मन में स्मरण करना है। और यह जो एक बेल पत्र है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, यह जो बेल पत्र है आपको शिवलिंग पर चिपकाने हैं, यानी कि आपको रखना नहीं है। इस बेल पत्र को आपको शिवलिंग पर चिपकाने हैं। तो बेल पत्र की जो डंडी है वह नीचे की तरफ रहेगी और बेल पत्र की चिकनी साइड जिस पर आपने शहद लगाया है वह शिवलिंग की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको यह बेल पत्र शिवलिंग पर चिपकाने हैं। फिर आपको 1 से 2 मिनट तक शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है और पुनः आपको अपने घर आ जाना है। गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि पशुपतिनाथ व्रत करने के बावजूद भी आपकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो इस उपाय को किसी भी रविवार, षष्ठी तिथि के दिन या फिर किसी भी आने वाली विशेष तिथि पर अवश्य करें। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण होगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए भी आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। अब इसी के साथ में आपको 22 का तिल के दाने भी लेने होंगे। देखिए, इस उपाय के लिए आपको गिन करके 22 यानी कि 22 काले तिल के दाने लेने हैं और फिर सबसे आखिर में आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप शुद्ध आटा मनकर उसका भी एक दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और दीपक में आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है। अब दोस्तों, मात्र यह तीनों ही सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो काले तिल लेकर के गए हैं उन्हें आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं। यानी कि आप जो 22 काले तिल के दाने लेकर के आए हैं उनमें से आपको 11 काले तिल के दाने उस पात्र के अंदर डालने हैं। एक एक काले तिल को आपको उस पात्र के अंदर डालना है और आपको ओम नमः शिवाय, फिर श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब यह जो 1 लोटा जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए अब दोस्तों, आप जो एक दीपक लेकर के गए हैं इसे आपको के आसपास कहीं भी रख देना है और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर लेना है और महादेव से आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको बोल देना है। आप जिस भी विशेष मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हैं उस मनोकामना को आपको महादेव से बोल देना है। चाहे आप यह उपाय जीवन से संकट और कष्टों को दूर करने के लिए कर रहे हैं, अपने जीवन में कर्ज की समस्या को समाप्त करके धन धान्य की प्राप्ति के लिए यदि यह उपाय आप कर रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए यदि यह उपाय आप कर रहे हैं, तो आपको उस मनोकामना को बोलना है। और आपको यह जो 11 काले तिल के दाने हैं, आपने 11 काले तिल के दाने उस पात्र के अंदर डाल दिए हैं और आपके पास जो 11 काले तिल के दाने और बचे हुए थे, इन काले तिल को आपको उस दीपक के अंदर डालने हैं और फिर आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है और शिवलिंग के सामने थोड़ी देर बैठकर आपको पुनः अपने घर आ जाना है। गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति रविवार षष्ठी तिथि के दिन काले तेल के दानों का यह उपाय षष्ठी तिथि के दिन करता है तो उसके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। अगर उसके जीवन में संकट, परेशानियां और समस्याएं बहुत ही अधिक है तो वह भी समाप्त होती है। और यदि उसके जीवन में कर्ज की समस्या है तो उसमें भी उसे बहुत ही जल्द छुटकारा मिलता है। तो इस उपाय को आप लगातार 5 रविवार या फिर 7 रविवार कर सकते हैं, या फिर आप 2 रविवार भी लगातार इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संकटों को समाप्त करने के लिए आपको यह उपाय करना है। अब हम जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी आपके जीवन में संकटों को समाप्त करने वाला है, जीवन में जो भी रुके हुए कार्य हैं उन्हें सफल बनाने वाला है, जीवन में धन धान्य की प्राप्ति के लिए होने वाला है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको मात्र एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी। अब देखिए,
मात्र तीनों ही सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में गुरुजी ने बताया है, यह उपाय भी आप इस रविवार षष्ठी तिथि के दिन सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है और बेलपत्र की जो सबसे ऊपर वाली यानी कि सबसे आगे वाली बड़ी पत्ती होती है, और इस पत्ती पर चिकनी साइड पर आपको इसी शहद से ओम बना देना है। यानी कि आपको इस शहद को अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें लेना है और इस उंगली से आपको बेलपत्र की आगे वाली बड़ी पत्ती पर शहद से ओम का निर्माण कर देना है। और बेलपत्र की जो नीचे की दो पत्तियां होती हैं, उन पर आपको एक एक बिंदी लगा देनी है। यानी कि एक एक बिंदी आपको शहद की दोनों पत्तियों पर लगानी है। अब इस प्रकार से यह जो बेलपत्र है, इसे तैयार करने के बाद इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जीवन में जो भी कार्य असफल होते जा रहे हैं, जिन भी कार्यों में मैं सफलता नहीं मिल पा रही है, लगातार जीवन में नुकसान हो रहा है, जीवन में कोई ना कोई कार्य हमेशा रुक जाता है, तो आपको अपने जीवन के सारे संकटों को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर यह जो एक बेलपत्र है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, यह जो बेलपत्र है, इसे आपको शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित करनी है कि जो अपने बेलपत्र की चिकनी साइड पर ओम बनाया है, एक एक बिंदी लगाई है, वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। गुरुजी ने बताया है, जो व्यक्ति इस प्रकार से शनिवार के दिन यह उपाय करता है, तो महादेव की कृपा से उसके जीवन के जो सारे संकट हैं वह दूर होते हैं और उसे भी अपने जीवन में सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको रविवार षष्ठी तिथि के दिन किए जाने वाले 3 महा उपाय बताने का प्रयास किया है। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां ना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।